तो चंदौली में 7वें चरण में चुनाव होना है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। तो वहीं चंदौली से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव अभी अपने जोरों पर है। 6 फेज का इलेक्शन हो गया है, 7वां फेज बाकी है 1 जून को। ऐसे में जोर आजमाइश पूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्री बीजेपी के कैंडिडेट चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रीसियस टाइम निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बिजी शेड्यूलिंग में से आपने प्रीसियस टाइम, आपका बहुत बहुत स्वागत अवनीश जी। क्या लग रहा है अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? क्या बहुत अच्छा आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। लोग मुझे रिकॉर्ड मतों से जिताने का भरोसा दे रहे हैं। मोदी जी के कार्यों से लोग प्रसन्न हैं। उत्तर प्रदेश के योगी जी की अगुवाई की सरकार के कामों से भी लोग प्रसन्न हैं। लोग मोदी जैसे मजबूत और देश को आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री को पुनः प्रधानमंत्री दिखना चाहते हैं। नेचुरल है, उसके लिए वो सांसद भाजपा का चुनेंगे। और मेरे भी 10 साल की सेवा के कार्य से उन लोगों को संतुष्टि है, प्रसन्नता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका केवल जनसेवा और लोगों की मदद करना, क्षेत्र को आगे ले जाना, इसका कोई निजी एजेंडा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में मुझे बहुत सकारात्मक रूप से जनता का आशीर्वाद दिला रहे हैं। पंडित जी, लगातार आप 10 साल से हैं, 10 साल हो गया, बहुत सारे काम भी आपने कराया। जैसे कल बुक भी लॉन्चिंग थी, योगी जी यहाँ आए थे और एक बात उन्होंने कही कि आप जीत तो रहे हैं, मार्जिन बढ़ाने आए हैं। ये बात कही उन्होंने चंदौली में कल आके। दूसरा, क्या और आपने रोड मैप तैयार किया है चंदौली के लिए? क्या विकास हो सकता है, क्या कर सकते हैं और क्या प्लानिंग है, स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या है इसके लिए? देखिए, चंदौली के लिए कल जो हमारी बुक लॉन्च हुई है उसमें 36 संकल्प मैंने लिए हैं। उस संकल्पों में जैसे उदाहरण के रूप में नहरों का पक्काकरण है। हमारे पास जो जैसे चंदौली में आज लड़के चाहते हैं कि हम साइंस के एजुकेशन, एग्रीकल्चर के एजुकेशन की तरफ बढ़ें। तो मैं वहाँ मेरे सपने हैं कि कमलापति जो स्नातक है, 2-3 विषयों में स्नातकोत्तर भी है, उसे फुल फ्लेज कॉमर्स, साइंस और ये एग्रीकल्चर के फील्ड में फुल फ्लेज पीजी हो जाए। हमारा जैसे मैंने शहीद हीरा सिंह राजकीय नाम महाविद्यालय को पिछले टेन्योर में मैंने उसको 10 विषयों में पीजी क्लासेस चलवाई, 14 वहाँ लेक्चर पद सृजित कराए। तो अब अगला मेरा प्रोसेस रहेगा कि वहाँ साइंस के फील्ड में एमएससी और इन सब चीज़ों में लोगों को ले जाऊं और उनको पीजी कराऊं। ऐसे मेरे सपने हैं। यहाँ पर जो मैंने जितने डेवलपमेंट काम के प्रोजेक्ट रोके हैं वो समय से पूरे हो जाएं। फिर सड़कों के मामले, फिर साथ में मैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग उद्यमी यहाँ आएँ और वो अपने उद्यम लगाएं। जैसे हमारे पास भी गंगा का बड़ा रिवर है। अगर हम उस रिवर के किनारे की मेन जो सड़कें हैं, जो मेन स्ट्रीम लाइन है, जैसे मैंने पड़ाव से भुपौली, आपने देखा होगा जब मैं सांसद चुन के आया तो पड़ाव में बहादुरपुर के पास चलना मुश्किल होता था। मैंने 6.5 करोड़ रुपए का सीसी रोड सैंक्शन करा के पड़ाव से बहादुरपुर लोग नरक की तरह से ज़िंदगी में जाते, उसे ठीक किया। आज बहादुरपुर के लास्ट जगह पड़ाव से मैं भुपौली तक एक डबल लेन सड़क करा रहा हूँ। फिर मुगल सराय से चहनिया की सड़क मैंने सैंक्शन करा दी, कैली होते हुए। ये सड़कें गंगा के तटवर्ती आती हैं। कल को यहाँ रिसोर्ट बनाए जा सकते हैं गंगा के किनारे, कल को यहाँ पर टूरिज्म डेवलप हो सकता है। तो ये सब मेरे कंसेप्ट हैं। इसी तरह से मेरे जो आगे की कंसेप्ट है, जिसमें मैंने 200 करोड़ 197 करोड़ की लेटेस्ट आचार संहिता के 1 हफ्ते पहले स्वीकृति कराई है। गोधना से 4 लेन रोड आपको चकिया की तरफ, बाद में वो 670 करोड़ रुपए का प्लान है। एक नवगढ़ होते हुए रॉबर्ट्सगंज जाके तिवारीपुर के आगे से मिलेगी, एक अरोरा होते हुए शक्तिनगर रोड मिलेगी। ये रोडें बनने से हम पानी दे ही रहे हैं, हम बिजली दे ही रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होने की संभावनाएं बहुत बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सपने हैं और बहुत चीज़ें हैं। वाराणसी के अंदर 2-3 और बड़े रोड्स करने वाला हूँ। अभी एक आरोप लगाते हैं वीरेंद्र सिंह जो सपा से यहाँ से प्रत्याशी इंडिया अलायंस से, इससे कि जो लाइट है वो 40,000 रुपये की आ जाती है, 45,000 रुपये की। अगर ऑनलाइन चेक करें, चाहे आप जो पोर्टल है वहाँ से ले लें, 45,000 50,000 की आती है।
बट वो आपने बिलिंग 1-1 लाख रुपए की करा के लगवा दी। नहीं, उनको जानकारी नहीं है। सो हाई मास की लाइट की 9 मीटर की 2.5 लाख है और 12.5 मीटर की 5 लाख है। ये हाई मास जो बिजली से चलती है। और सोलर की अब यही तो कह रहा हूँ, वो तो 40 बता रहे हैं, मैं तो सोलर लाइट तो 22,000 में लगती है। अब इसका क्या महत्व? क्वालिटी पे डिपेंड। हाँ, टोटल क्वालिटेटिव सोलर लाइट 22,000 में लगती है और वो तो 40,000 बता रहे हैं। उनको ज्ञान ही नहीं सब चीज़ों का। मतलब सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट हुई हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ 22,000 में सोलर लाइटें मैंने लगवाई हैं और 5 साल की गारंटी के संग लगवाई है। जीत के लिए कितने अस्वस्थ हैं? बिल्कुल जीत। आप देख रहे हैं मेरे कार्यक्रमों को, देखिए, जनता का आशीर्वाद देखिए। मुझे इतने दिन 2 मार्च से कैंडिडेट घोषित हूँ, मुझे एक सिंगल आदमी नहीं मिला है जो कहा हो कि आपको लिए कोई दिक्कत है। सबने कहा आप योगी जी वाली ये वाली बात कि मार्जिन बढ़ाना है, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ती है? हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। और योगी जी की अपील, और इस जिले में 2 जगह उन्होंने अपील किया, और हमारे नेताओं की अपील कारगर रहेगी। जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ भी जुड़ा है, मेरे साथ भी जुड़ा है। चलिए, चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी कैंडिडेट और केंद्र में भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे थे। 2 बार रह चुके हैं, तीसरी बार मैदान में हैं। अब रिजल्ट क्या होगा वो तो 4 जून को ही पता चलेगा, बट डेफिनेटली अश्योर है अपनी जीत के लिए और लगातार मेहनत कर रहे हैं। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अनीस तिवारी।